हमारी जिंदगी की जो बागडोर है वो असल में किसके हाथ में है? मतलब क्या ये हमारे फैसले हैं, हमारी किस्मत या कुछ और? आज हम एक खास विचारधारा पर बात करने वाले हैं जो इस सवाल का बहुत गहरा जवाब देती है। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो संत मत की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है और ये कहता है कि हमारी जिंदगी को चलाने वाली शक्ति हमारे अपने ही कर्म हैं, हमारा किया हुआ काम। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मतलब आध्यात्मिक विचार नहीं है। इसे हम कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के एक सार्वभौमिक नियम की तरह भी देख सकते हैं। अच्छा। स्रोत का जो मूल विचार है वो यही है कि हम अपने ही कर्मों के एक चक्र में हैं और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। तो आज हमारी कोशिश इसी जटिल विषय को समझने की है और हम इसे एक खास नजरिए से देखेंगे। देखिए, कर्म का सिद्धांत तो कई दर्शनों में है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल तब आता है जब इस समीकरण में एक सद्गुरु या कह लें कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की एंट्री होती है। हाँ, तब लोगों की उम्मीदें बदल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। लोग सोचते हैं कि अब कोई आएगा और सब ठीक कर देगा। हाँ, स्रोत इसी आम धारणा पर कुछ सीधे सवाल खड़े करता है। जैसे, क्या गुरु के आने से हमारे सारे पुराने कर्म, हमारा जो पूरा हिसाब किताब है, वो एक झटके में खत्म हो जाता है? क्या हमें एक बिल्कुल साफ स्लेट मिल जाती है? हाँ, या क्या वो हमें भविष्य की मुसीबतों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह खड़े हो जाएंगे? और सबसे बड़ी उम्मीद तो यही होती है कि क्या वो हमारे सारे बुरे कर्मों का बोझ खुद उठा लेंगे और हमें पूरी तरह से आजाद कर देंगे। इन सभी सवालों का, इन सारी उम्मीदों का स्रोत एक शब्द में जवाब देता है। और वो क्या है? वो जवाब है नहीं, जो सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे। नहीं, एक साफ और सीधा नहीं। और यहीं से ये चर्चा वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो फिर एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका क्या है? अगर वो हमारे कर्मों का बोझ नहीं उठाते तो वो करते क्या हैं? यहीं से असली समझ शुरू होती है। इस नहीं का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करते। अच्छा। इसका मतलब ये है कि वो प्रकृति के नियम को तोड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ काम करते हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले कर्म के उस नियम को ही ठीक से समझना होगा, जिसे स्रोत अटल कहता है। ये अटल शब्द, ये अपने आप में बहुत वजनदार है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये इतना सख्त है कि इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता? अटल का मतलब है जिसे टाला या तोड़ा ना जा सके। एक ऐसा सिद्धांत जो गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। आप उसमें माने या ना माने, वो काम करता है। इस नजरिए के मुताबिक हमारे हर विचार, हर शब्द और हर काम का एक कॉस्मिक बैलेंस शीट पर, मतलब लेखा जोखा हो रहा है। कुछ भी बेकार नहीं जाता। कुछ भी नहीं। मतलब एक तरह का यूनिवर्सल अकाउंटिंग सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। अच्छी काम का क्रेडिट जुड़ता है और बुरे काम का डेबिट। हाँ। और देर सवेर वो डेबिट चुकाना ही पड़ता। बिल्कुल। श्रुत यही कहता है कि अच्छे कर्मों का इनाम मिलेगा और बुरे कर्मों का दंड भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी हो सकती है ना? जी। अटल का मतलब ये तो नहीं है कि हम असहाय हैं जी। या हमारे पास कोई इच्छा शक्ति, कोई फ्री विल है ही नहीं। नहीं, ये जरूरी सवाल है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे आज के फैसलों का क्या मतलब? हाँ भाई। देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि जो हम आज भोग रहे हैं वो हमारे अतीत का परिणाम है, लेकिन जो हम आज कर रहे हैं वो हमारा भविष्य तय करेगा। बिल्कुल। इच्छा शक्ति या फ्री विल इस पल में है, अभी के हमारे चुनाव में। नियम अटल है, पर हम हर पल नए बीज बोने के लिए आजाद हैं। ठीक है, तो नियम अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, तो फिर सद्गुरु करता क्या है? अगर वो कर्ज माफ नहीं करते तो उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका इसे ऐसे समझिए, एक बेहद कुशल वित्तीय सलाहकार जैसी है। अच्छा। स्रोत कहता है कि सद्गुरु हमारे कर्मों को मिटाते नहीं, बल्कि उनका मैनेजमेंट यानी उनका इंतजाम और उनका पेमेंट यानी भुगतान अपने हाथ में ले लेते हैं। मैनेजमेंट और पेमेंट, ये दिलचस्प है। मतलब कर्ज अभी भी मेरा है, चुकाना मुझे ही है। हाँ। लेकिन अब मेरे पास एक एक्सपर्ट है जो ये तय करेगा कि इसे कैसे चुकाना है ताकि मैं दिवालिया ना हो जाऊं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका एकमात्र लक्ष्य शिष्य की रूहानी तरक्की होता है, आध्यात्मिक विकास। वो हमारे कर्मों के खाते को इस तरह से मैनेज करते हैं कि हम अपना कर्ज भी चुका दें और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कम से कम रुकावट आए। वो आराम नहीं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात पर अटकी हुई हूँ कि ये होता कैसे है। अगर नियम इतना अटल है कि सजा मिलनी है, तो कोई उसे आसान कैसे बना सकता है? यहीं पर
इन शिक्षाओं में एक बहुत शक्तिशाली रूपक आता है ना? सद्गुरु अपनी दया मेहर से सूली का सूल बना देते हैं। जी, पर क्या ये नियम को तोड़ना या कम से कम उसे मोड़ना नहीं हुआ? ये एक शानदार सवाल है और यही इस पूरी शिक्षा का आप कह सकते हैं दिल है। पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता तो है। अगर कानून अटल हैं, तो सूली यानी फांसी जैसी सजा एक सूल यानी छोटे से कांटे में कैसे बदल सकती है? कैसे? स्रोत समझाता है कि ये कोई भारी जादू नहीं है, ये एक बहुत गहरा आंतरिक बदलाव है। सद्गुरु घटना को नहीं बदलते, वो उस घटना के हम पर होने वाले असर को बदल देते हैं। घटना वही रहती है पर उसका असर बदल जाता है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए किसी के कर्मों के मुताबिक उसे अपनी नौकरी खोनी है। अब ये एक सूली जैसी घटना हो सकती है, तनाव, डर, असुरक्षा। हाँ, बिल्कुल। अब सद्गुरु उस घटना को रोकेंगे नहीं, नौकरी जाएगी, लेकिन वो 3 स्तरों पर काम करेंगे। ओके। सोच का नजरिया बदल देंगे। जहां पहले हमें बर्बादी दिख रही थी, अब शायद ये एक नए अवसर की तरह दिखे। शायद ये नौकरी मेरे लिए सही थी ही नहीं, अब मुझे कुछ बेहतर करने का मौका मिला है, इस तरह का। बिल्कुल, ये तो हुआ माइंडसेट शिफ्ट। दूसरा, वो हमारी समझ को तराशते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमें ये एहसास होता है कि जो हो रहा है वो किसी बाहरी अन्याय की वजह से नहीं हो रहा, वो मेरे ही किसी पुराने हिसाब किताब का नतीजा है। अच्छा। जैसे ये स्वीकृति आती है, कड़वाहट और वो मैं ही क्यों वाली भावना वो खत्म हो जाती है। हम हालात के शिकार की तरह महसूस नहीं करते। ठीक है। और तीसरा और शायद सबसे अहम, वो हमें उस मुश्किल हालात से गुजरने की आंतरिक हिम्मत और संतुलन देते हैं। अंदर से एक सहारा महसूस होता है, एक शांति बनी रहती है। तो अब देखिए, नौकरी जाने की वही घटना हाँ, जो पहले एक सूली थी, अब एक सूल जैसी चुभन बन के रह गई। एक मुश्किल पड़ाव जिसे हमने हिम्मत और समझ के साथ पार कर लिया। और कर्ज चुकता हो गया और हम टूटे भी नहीं। तो ये कोई चमत्कारी तरीके से सजा को कम करना नहीं है। नहीं, ये तो उस सजा को झेलने की हमारी क्षमता को असीम रूप से बढ़ा देना है। बिल्कुल, यही दया मेहर का असली मतलब है। इसी बात को और साफ करने के लिए हुजूर महाराज चरण सिंह जी का वो जूतों वाला उदाहरण है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। जी, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है, पर सच कहूँ तो पहली बार सुनने में वो थोड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि सद्गुरु दुनिया के कांटों को नहीं हटाते, बल्कि हमें मोटे जूते दे देते हैं ताकि कांटों का हम पर असर न हो। ये सुनने में थोड़ा पैसिव नहीं है? मतलब हम दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश ही ना करें, बस उनसे बचने के लिए जूते पहन लें। ये सवाल भी बहुत स्वाभाविक है। क्या ये पलायनवाद है? लेकिन अगर हम गहरा सोचें तो ये असल में सशक्तिकरण की बात है। दुनिया में कांटे यानी मुश्किलें, चुनौतियां और दुख वो हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। ये दुनिया का स्वभाव है। पूरी दुनिया के कांटे साफ करने की कोशिश करना एक अंतहीन और थका देने वाला काम है, और शायद असंभव भी। असंभव ही है। तो सतगुरु क्या करते हैं? वो हमारा ध्यान उस चीज पर लाते हैं जिसे हम वाकई में बदल सकते हैं, और वो है हमारा अपना आंतरिक स्टेट। तो ये मोटे जूते क्या हैं? वो मोटे जूते हैं समझ, वैराग्य, हिम्मत और मन का संतुलन। ये एक तरह का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कवच है। तो जूते अज्ञानता के नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा के हैं। सही। आपको पता है कि कांटे मौजूद हैं, पर वो आपको घायल नहीं कर सकते, आपकी शांति को भंग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बाहरी दुनिया नहीं बदलती, पर उस दुनिया से निपटने की हमारी आंतरिक क्षमता और हमारा तरीका पूरी तरह बदल जाता है। हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके बीच में रहते हुए भी अपने केंद्र में बने रहते हैं। और यही तो सच्ची स्वतंत्रता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हम अक्सर मदद का मतलब समझते हैं कि कोई आकर हमारी समस्या ही खत्म कर दे। हाँ, सब यही चाहते हैं। लेकिन ये नजरिया कहता है कि सच्ची मदद वो है जो हमें समस्या से गुजरने की ताकत दे। और यही स्थायी मदद है, क्योंकि अगर समस्या को जादुई तरीके से हटा दिया गया तो कर्म का कर्ज तो वहीं रह गया। वही का वही रह गया। वो कुछ समय बाद किसी और, शायद और भी मुश्किल रूप में सामने आएगा। अच्छा। लेकिन अगर हमने हिम्मत और समझ के साथ उसे चुका दिया, तो वो खाता हमेशा के लिए बंद हो गया। और यही शिष्य की रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर इसमें हमारी यानी शिष्य की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या ये सब अपने आप हो जाता है या हमें भी कुछ करना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या हमें बस बैठकर इंतजार करना है कि हमें मोटे जूते मिल जाएंगे? नहीं, ये कोई पैसिव प्रक्रिया नहीं है। स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। वो कहता है, जब हम किसी मुश्किल घड़ी का सामना करते हैं तो सद्गुरु की दया मेहर तैयार है। तैयार है।
इसका मतलब है कि वो मदद, वो कृपा, वो आंतरिक शक्ति, वो 24/7 उपलब्ध है, वो हमेशा मौजूद है। लेकिन इसमें एक लेकिन जरूर होगा। हाँ, और वो लेकिन ही शिष्य की जिम्मेदारी है। स्रोत आगे कहता है, हमें सिर्फ मदद और सुकून के लिए उनकी ओर मुड़ना है। उनकी ओर मुड़ना है। ये उनकी ओर मुड़ना ही हमारा प्रयास है। वो मोटे जूते हमें दे दिए गए हैं, लेकिन उन्हें पहनना हमारा काम है। इसका मतलब क्या है, उनकी ओर मुड़ना? इसका मतलब है कि जब मुश्किल आए तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हम घबराकर दुनिया की ओर भागते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं या चिंता में डूब जाते हैं? या फिर हम एक पल रुककर अंदर की ओर मुड़ते हैं, उस सहारे को याद करते हैं, उस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक सचेत चुनाव है। तो ये एक तरह की साझेदारी है। इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास कोच आपके लिए हमेशा मौजूद है, बेहतरीन सलाह और रणनीति के साथ, लेकिन मैदान में उतरकर खेलना तो आपको ही पड़ेगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। उस कोच की सलाह को याद करना और उसे लागू करना आपका काम है। बिल्कुल। कृपा उस रणनीति की तरह है जो हमेशा मौजूद है, और हमारा प्रयास उस रणनीति को मैदान में उतारना है। ये सक्रिय विश्वास का दर्शन है, हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें जी, तो जो मुख्य बातें मुझे समझ आ रही हैं वो ये हैं। पहली और सबसे बुनियादी बात, कर्म का नियम अटल है। जो हम बोएंगे वो काटना ही पड़ेगा। सही। ये प्रकृति का नियम है। दूसरा, एक सद्गुरु इस नियम को तोड़ते नहीं बल्कि इसके दायरे में रहकर काम करते हैं। वो हमारे कर्मों के कर्ज को खत्म नहीं करते, बल्कि वो उस कर्ज के भुगतान को मैनेज करते हैं। हाँ, उनका लक्ष्य हमारी रूहानी तरक्की होता है, न कि हमें हर दुख से बचाना। और वो ऐसा करते हैं सजा के असर को बदलकर, न कि सजा को ही बदलकर। बिल्कुल, सूली को सूल बनाकर वो हमारा नजरिया बदलते हैं, हमारी समझ बढ़ाते हैं और हमें आंतरिक शक्ति देते हैं। और आखिर में वो दुनिया के कांटों को नहीं हटाते, बल्कि हमें उनसे बचने के लिए मोटे जूते दे देते हैं। यानी बाहरी हालात शायद न बदलें, पर उनसे निपटने की हमारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह बदल जाती है। आपने पूरी चर्चा का सार बिल्कुल सही तरीके से रख दिया।